वेलकम एवरीवन। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 दैट इज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। और आज का हमारा सेकंड लेक्चर है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पिछले लेक्चर में हमने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल डिस्कस की थी और आज हम इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने वाले। सबसे पहले ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया है और ये जो डिवीजन है ये ऑन द बेसिस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी किसी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर आता है, इसी ऑर्बिटल के बेस पर हमने 4 ब्लॉक बनाए। अगर वो एस के अंदर आ जाए तो एस ब्लॉक, पी के अंदर आ जाए पी, डी के अंदर आ जाए डी और एफ के अंदर आ जाए तो एफ ब्लॉक। अब सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर आ जाए तो उसको हम बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं दे ऑल आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और एस ब्लॉक के अंदर जो ग्रुप है वो ग्रुप 1A, ग्रुप 2A हाइड्रोजन एंड साथ में हीलियम, दे आर ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली पी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर आ जाए उसको हम बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें ग्रुप 3A, ग्रुप 4, ग्रुप 5A, ग्रुप 6A, ग्रुप 7A और ग्रुप 8A एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़कर बाकी ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A तक जितने भी एलिमेंट है वो पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट इस जिसके अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर आ जाए इसको हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट इज आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर डी ब्लॉक आता है। अब इसको हम बोलते हैं आउटर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के साथ साथ एक इनर ट्रांजिशन होते हैं और एक आउटर ट्रांजिशन होते हैं क्योंकि इसके अंदर आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। इसको हम बोलते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यहाँ पर जो जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट तो बोलते हैं लेकिन इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। बाकी सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आते हैं। अब इसी तरह एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल के अंदर आता है, यहाँ पर एफ ऑर्बिटल। और ये जो एफ ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट होते हैं इसको भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज आती है, एक का नाम होता है लेंथेनाइड और दूसरी सीरीज का नाम होता है एक्टेनाइड। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये सारे के सारे हो गए ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब ब्लॉक के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब पीरियड की डिफिनीशन क्या करोगे कि हॉरिजॉन्टल रो ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज पीरियड। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड होते हैं। अब वो जो 7 पीरियड है उसका मैं आपको शॉर्ट सा तरीके बता देता हूँ कि उसको आप लोग याद कैसे करोगे। सबसे पहले पीरियड जो होता है वो शॉर्टेस्ट होते हैं और उसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट आते हैं, 2 एलिमेंट। और वो जो 2 एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है और साथ में दूसरा क्या है, हीलियम है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये पहले पीरियड के अंदर आते हैं। दूसरा जो पीरियड होता है वो शार्ट होता है, पहले वाला शॉर्टेस्ट और दूसरा वाला शार्ट होता है। इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, ये जो दूसरा पीरियड है इसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट होते हैं। सिमिलरली 4th और 5th जो पीरियड होते हैं इसको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड और इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो टोटल 18 एलिमेंट होते हैं। 4th के अंदर भी 18 और 5th के अंदर भी 18 एलिमेंट होते हैं। जो 6th पीरियड होता है वो लॉन्गेस्ट होता है। सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड जो है वो क्या कौन सा है, वो 6th पीरियड है, 6th पीरियड, और इसके अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं। और सिमिलरली ये जो 7 पीरियड होता है ये इनकम्प्लीट पीरियड होता है। इसके अंदर कोई भी पी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं होता है, इसके अंदर नो पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट 7 पीरियड के अंदर नहीं होते। इसके अंदर 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के होते हैं, इसके अंदर कुछ एलिमेंट डी ब्लॉक के होते हैं, फ्यू डी ब्लॉक, और इसके अंदर 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। यानी जो 7 पीरियड है इनकम्प्लीट होते हैं, कोई भी पी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं होते 7 पीरियड के अंदर। 2 एस ब्लॉक के होते हैं, कुछ डी ब्लॉक के होते हैं और 14 जो एलिमेंट होते हैं वो एफ ब्लॉक के होते हैं,
कौन से पीरियड के अंदर, 7 पीरियड के अंदर, और ये अभी तक क्या है, इनकम्प्लीट पीरियड है। इसके बाद ग्रुप्स ऑफ पीरियड टेबल। ग्रुप्स की डिफिनेशन हम ये करेंगे कि वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियड टेबल इज नोन एज ग्रुप्स। देयर आर 8 ग्रुप ऑफ पीरियड टेबल, और ये जो 8 ग्रुप है इसको हमने फर्दर डिवाइड किया 2 सब ग्रुप के अंदर, यानी ग्रुप ए और साथ में बी, और टोटल जो एलिमेंट होते हैं वो 18 हो गए। टोटल क्या है, 18 ग्रुप हो गए। टोटल ग्रुप कितने हो गए, 18 ग्रुप हो गए। उसमें जो 8 है वो ग्रुप ए हैं, सब ग्रुप ए हैं, और जो 10 है वो सब ग्रुप बी है, जो हम मेनली ट्रांजिशन एलिमेंट और ग्रुप ए जो होते हैं, 8 जो होते हैं, उसमें 2 पी ब्लॉक किया जाते हैं और 6 एफ ब्लॉक किया जाते हैं। ठीक, इसके बाद फैमिली ऑफ पीरियडिक टेबल, यानी हम जो मुख्तलिफ ग्रुप है, जो स्पेसिफिक ग्रुप है, उसको मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने डिस्कस कर लेता हूँ। पहले जो ग्रुप होते हैं उसका नाम होता है अल्कली मैटर। वाई दे आर नोन एज अल्कली मैटर, बिकॉज द वर्ड अल्कली इज डिराइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड दैट इज ऐश। अरेबिक वर्ड में अल्कली ऐश को कहते हैं। लेकिन यहाँ इन केमिस्ट्री लैंग्वेज, केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, अल्कली आर दोज बेसिस विच गिव हाइड्रोक्सालाइन इन सोल्यूशन। जो सोल्यूशन के अंदर हमें हाइड्रोक्सालाइन दें, यानी एक्वस सोल्यूशन, जब हम उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे वो हमें हाइड्रोक्सालाइन दें, यानी वो बेसिस जो हमें हाइड्रोक्सालाइन दे उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे। और सिमिलरली जब आप लोग इसको वाटर के अंदर डालोगे तो ये हमें बेसिक सोल्यूशन देगा। दैट्स वाई दे आर नोन एज अल्कली। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि लिथियम में ग्रुप 1 का मेंबर है, उसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट इज़ अ सिंपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड फॉर्म लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बेस है, इसको जब आप लोग डिजॉल्व करो ये हमें हाइड्रोक्सालाइन देगा। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं और यहाँ पर साथ में हमें हीट भी मिलता है। इट इज़ अ सिंपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली जैसे जैसे आप लोग नीचे की तरफ आओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। आगे मैं इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा कि लिथियम वाटर के साथ सिंपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, सोडियम पोटाशियम विगरस रिएक्शन करते हैं, जबकि सीजियम और रुबिडियम वगैरह ये हमें एक वायलेंट टाइप ऑफ रिएक्शन करते हैं। अब सोडियम को वाटर के अंदर डालोगे तो यह हमें क्या देगा, यह हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, साथ में हीट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक विगरस टाइप ऑफ रिएक्शन है ये। तो अल्कली क्या है, अल्कली एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब ऐश है, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अल्कली आर दोस बेसिस विच गिव हाइड्रोक्सालाइन सॉल्यूशन। ठीक, और ये दीज एलिमेंट फॉर्म देयर अल्कली व्हेन रिएक्ट विगरसली विद वाटर अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसको हम अल्कली मेटल बोलते हैं। सेकंड जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2A ग्रुप के जो एलिमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर एंड कन्वर्टेड इनटू अल्कलीज। ये भी उसी तरह वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और अल्कलीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, और इसमें जो बेरिलियम है वो तो एक्सेप्शन, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। बेरिलियम के अलावा सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। सिंपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये मेटल है ग्रुप 2 का, एक्सेप्ट बेरिलियम। व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म मेटल और साथ में हाइड्रोक्सल, क्योंकि वैलेंसी 2 है तो 2 आएगा, विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर आप लोग बेरिलियम का करोगे, बेरिलियम एक्सेप्ट बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। और सिंपली ये जो बाकी होते हैं ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं हमें ये अल्कली बैठ देते हैं। और इसको साथ में अर्थ का नाम क्यों दिया जाता है, अर्थ का नाम इसलिए दिया जाता है, द वर्ड अर्थ यूज हियर बिकॉज दे आर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होते हैं स्पेशली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत अबंडेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। दैट्स वाई द वर्ड अर्थ इज यूज आल्सो फॉर दीज मेटल। ये अल्कली मेटल और अल्काइन अर्थ मेटल हो गया। इसके बाद हेलोजन, ये जो हेलोजन का जो वर्ड है इट्स मीन दैट सॉल्ट फॉर्मिंग। हमारे पास जो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7A होते हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटीन को छोड़कर, बिकॉज दे आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट। इसका जब हम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के साथ, ये हमें साड़ देते हैं, जिस तरह सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड,
मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम के साथ कैल्शियम क्लोराइड, लिथियम के साथ लिथियम फ्लोराइड। दैट्स वाई ग्रुप 7 इज नोन एज हेलोजन, साड फॉर्मिंग एलिमेंट। इसके बाद काइनेज मेटल। अब काइनेज मेटल किसको बोलते हैं, यानी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1b। ग्रुप 1b के जो एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 1b, इसके जो मेटल होते हैं, मेटल कौन कौन से, यहाँ पर हमारे पास जो मेटल होते हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, these elements are known as coinage metal. Why they are known as coinage metal? Because they are used in making coins. ये कॉइन बनाने में हेल्प करते हैं, यानी इनसे कॉइन बनाए जाते हैं। That's why they are known as coinage metal. इसके साथ chalcogen, the element of group 6a। ग्रुप 6a के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं chalcogen. Why they are known as chalcogen? Because they are ore forming. They are ore forming. Group 6a एलिमेंट कौन से, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलेनियम। पोलेनियम को इंक्लूड हम नहीं करेंगे। Why? Because they are radioactive element like स्टेटिन। अब ये जो एलिमेंट होता है, कोई भी और आप लोग देखो, और में से ये जो ग्रुप 6a के जो एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन से लेकर टेलेरियम तक, कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी पाए जाते हैं और के अंदर। दैट्स वाई दे आर नोन एज चाल्कोजन। तो ये हमारे पास जनरल करेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके, पीरियाडिक टेबल के अंदर। अब हम जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा वो बाकायदा हम बुक की तरफ आएंगे और वहाँ से हम पीरियाडिक सिटी को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।